सफाई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह रोज रोज की जाने वाली चीज़ है। एक दिन भी छोड़ दे तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। मैरी कांडो की किताब मैंने पूरी पढ़ी और उन्होंने सफाई और डीक्लटरिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही और किताब को पढ़ लेने के बाद साफ़ सफाई करने के बारे में मुझे थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी मिली। आज की हमारी वीडियो क्लीनिंग और डीक्लटरिंग से रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। संडे लगभग 11 बजे की ये शूट है। घर के जितने भी बेसिक काम थे मैंने ख़त्म कर लिए थे। जैसे कि आज मैंने ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ बना लिया था और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी सफाई भी मैंने कंप्लीट कर ली थी। आज संडे है तो वीक में एक दिन मैं अपनी एक्सरसाइज को स्किप कर देती हूँ। ये सामने वुडन छोटी सी अलमीरा है, बुक सेल्फ की तरह मैंने इसे बनवाया था। यहाँ ट्रांसफ़र होने के ठीक पहले आसाम में मैंने इसे बनवाया था क्योंकि वहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। पहले ये मेरी बेटी के रूम में रहा करता था लेकिन अब मैंने इसे दोनों बेडरूम के बीच में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। बहुत दिनों से इस जगह की सफाई पेंडिंग थी। हल्की फुल्की तो सफाई मैं कर लेती थी लेकिन आज मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। और मेरे लिए डीप क्लीनिंग का मतलब है कि जिस भी जगह की मैं क्लीनिंग करती हूँ सारी चीज़ें वहाँ से हटा देती हूँ। सफाई का बहुत अच्छा तरीका है, जब स्पेस बिल्कुल खाली हो जाता है तो हमें मेंटल क्लियरिटी मिलती है कि कौन सी चीज़ें हमें सच में रखनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल हटा देनी है। क्लीनिंग से रिलेटेड, डीक्लटरिंग से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं। साफ़ सफाई को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिसमें मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकती हूँ कि साफ़ सफाई का पहला स्टेप क्या होता है। साफ़ सफाई का पहला स्टेप झाड़ू, पोछा या डस्टिंग नहीं होता, बल्कि दुनिया की किसी भी चीज़ का पहला स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप होता है कमिटमेंट। और कमिटमेंट का हिंदी में मतलब होता है अपने आप से किया गया एक ऐसा वादा जिस वादे को हम किसी भी हालत में तोड़ नहीं सकते। कमिटमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी हालत में मैं इस काम को पूरा करके रहूँगी। जब तक हम खुद से ये वादा नहीं करते कि हाँ मैं अपने घर को व्यवस्थित करके रहूँगी, तब तक ना तो हमारा घर बदलेगा और ना ही हमारी ज़िंदगी। क्योंकि सच तो यही है कि घर या हमारी लाइफ का कोई भी हिस्सा तभी ऑर्गेनाइज होता है जब हम मन में पहले डिसाइड करते हैं। घर की साफ़ सफाई को लेकर, डीक्लटरिंग को लेकर, इसकी सजावट को लेकर एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहीं से भी कोई भी हेजिटेशन नहीं हो रही है। पहले मेरा पूरा ध्यान सजावट पर रहता था। मुझे लगता था कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो बहुत खूबसूरत घर दिखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अपने घर को बनाना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक सच्चाई समझी और एक्सेप्ट की है इस बात को। हम में से 90% लोगों का घर केवल और केवल ज़रूरत की सामानों से भरा रहता है। उतना स्पेस नहीं होता कि घर का हर कोना एस्थेटिक बनाया जा सके, हर कोना सजाया जा सके। जब मैंने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया तब मैंने एक और चीज़ सीखी। तब मुझे एहसास हुआ कि घर खूबसूरत तभी लगता है जब घर की चीज़ें साफ़ सुथरी और सही जगह पर रखी हुई हों। सजावट हो तो बहुत अच्छी बात है, पर सजावट नहीं भी हो तो ऑर्गेनाइज घर हमेशा सुंदर दिखता है। ये चीज़ भी मैंने सीखी कि चाहे चीज़ें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनका अपना एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, उनकी अपनी एक जगह होनी चाहिए, उनका अपना एक घर होना चाहिए। और घर की चीज़ों को यूज़ करने के बाद उनको उन्हीं के घर में वापस पहुंचा देना चाहिए, अच्छी तरीके से रख देनी चाहिए। सफाई का पहला स्टेप तो हो गया कमिटमेंट। यहाँ पर हमने खुद से वादा भी कर लिया कि हाँ मुझे अब घर की साफ़ सफाई करनी है, मेरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन साफ़ सफाई को लेकर कमिटमेंट के बाद का दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? साफ़ सफाई का दूसरा स्टेप हमेशा डीक्लटर ही होना चाहिए। डीक्लटर का मतलब होता है घर में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, टूट फूट वाली चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कई सालों से जो चीज़ें रखी हैं जिन्हें हम सच में बिल्कुल यूज़ नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें इस सोच के साथ हम अपने घर में रख लेते हैं कि ये चीज़ें हमें एक दिन काम आएंगी।
5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उन चीज़ों को हमने कभी भी यूज़ नहीं किया है। तो डीक्लटरिंग का सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि घर में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, उन्हें हटा दिया जाए। देखिए, हमारे घर में बहुत सी ऐसी फालतू चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जगह घेरी रहती हैं, वो हमारी पूरी एनर्जी खा जाती हैं। हमारा पूरा दिन उन चीज़ों को सँभालते-सँभालते ही निकल जाता है। कभी हटाओ, कभी साफ़ करो, कभी एक जगह से दूसरी जगह सरकाओ और हमें ऐसा लगने लगता है कि यार हमारी पूरी ज़िंदगी तो सफाई में ही, साफ़-सफाई करने में ही निकल गई। जो चीज़ें यूज़ की नहीं हैं, बेकार चीज़ों को हटाना क्यों ज़रूरी है? आप गौर से देखिएगा कि हर साल वही पुरानी चीज़ों को निकालना, झाड़ना, पोंछना और फिर वापस उसे अपनी जगह पर रख देना। हमारा कितना समय इन बेकार की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाता है। इसलिए कई बार औरतों की लाइफ़ का एक बड़ा हिस्सा डीक्लटरिंग के नाम पर ही निकल जाता है। पर जब हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होती हैं, कम होती हैं ना, तो हमें खुद में एक जादू सा महसूस होता है। सारी चीज़ों को एक प्रॉपर जगह देना आसान है, सारी चीज़ों को स्मार्टली ऑर्गेनाइज़ करना भी आसान है। जब हमारी चीज़ें साफ़-सुथरी होती हैं, तो मन बिल्कुल हल्का-सा हो जाता है। डीक्लटरिंग, चीज़ों की सफाई करना, सिर्फ़ ये एक सफाई नहीं होती, ये हमारे माइंड की भी सफाई होती है और आप यकीन मानिए कि इस पर एक रिसर्च हुई है। आप चाहें तो इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि एक ऐसी स्टडी हुई थी जहाँ साइंटिस्ट ने ऐसी जगह की एनर्जी को मेजर किया जो पूरी तरीके से पुरानी, टूटी-फूटी और अनयूज़ चीज़ों से भरी हुई थी। रिज़ल्ट आया कि उस जगह की एनर्जी बहुत ही लो थी। फिर उस जगह को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके फालतू की चीज़ों को हटाया गया और दोबारा एनर्जी मेज़र की गई। इस बार उसी जगह की एनर्जी बहुत हाई थी और यही रीज़न है कि हमारे घर के जिस कॉर्नर की हम सफाई करते हैं, हमारा मन खुद व खुद वहीं जाकर बैठने को करता है। बार बार घर के उस कोने पर हमारी नज़र चली जाती है क्योंकि वो जगह साफ़ होती है और उस जगह की एनर्जी बिल्कुल हाई होती है। डीक्लटरिंग के बारे में मैरी कोंडो ने बताई थी, जो इसकी एक्सपर्ट हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हम इंडियन फैमिली में घर की सारी चीज़ों को इतनी आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं भी नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। मेरे सोचने का तरीका, मेरे हस्बैंड के सोचने का तरीका, घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल सही बात है कि मेरे लिए कोई चीज़ फ़ालतू है, पर घर के किसी और के लिए वही चीज़ यूज़फुल है, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता। तो इसका सिंपल सा यही सॉल्यूशन है कि जो चीज़ें सच में काम की नहीं है, सालों से यूज़ नहीं हुई है और हमारे घर के स्पेस और हमारी एनर्जी दोनों खा रही हैं, उन्हें हटा दीजिए। उन्हें साल भर या 6 महीने में निकाल कर धूप दिखाना, उनकी अच्छे तरीके से डस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये मेरी पुरानी डायरी है, आज क्लीनिंग करते समय निकाली। मैं इन्हें बहुत सँभाल कर रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपनी पुरानी डायरी को खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ तो अचीव किया। 2015 23 मई को मैंने लिखा था, खुद से एक सवाल किया था, आप क्या पाना चाहते हैं? और उसका जवाब मैंने लिखा था कि इस दुनिया से जाने से पहले अपनी एक पहचान। ठीक उसके नीचे लिखा था, इसे पाने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, कंटिन्यूअसली वर्क, एवरीडे इम्प्रूवमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज। क्या छोड़ना पड़ेगा? आलस, मोबाइल, बेवजह फ़ोन पर गप्पे लगाना। एक दिन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल नहीं हुई हैं, लेकिन आज कह सकती हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक दिन ज़रूर बदल जाता है। चाहे घर की सफाई हो या हमारे जीवन का कोई ऐसा हिस्सा जिसे हम सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। अपने लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये जो छोटे छोटे से बदलाव हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन को कब बदल कर रख देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि सफाई हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए कोशिश करें कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और इंसान होने का मतलब है हमें हर पल को महसूस करना है, जीना है। घर से बाहर भी जाना है, रिश्तेदारों से भी मिलना है और कभी-कभी थक भी जाना है। और कभी-कभी हमारे मूड का बदल जाना भी है। ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए कभी-कभी घर की चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, उनकी साफ़-सफाई अधूरी रह जाती है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है।
मुझसे भी चीज़ें कई बार छूट जाती हैं, कई बार अनऑर्गेनाइज़ रह जाती हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए कि घर में एक छोटा बच्चा है, जैसे कि मेरा बेटा तनिष्क, और वो बच्चा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। किसी कारण से वो बच्चा 2-3 दिनों के लिए स्कूल नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्लास में जो 2-3 दिन पढ़ाई गई चीज़ें होती हैं, उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं। बच्चा चूँकि सिंसियर है, तो वो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, अपने नोट्स को पूरा करेगा, अपना कोर्स ठीक से फिनिश कर लेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि बाकी चीज़ें छूट गई हैं और चीज़ों को सही जगह पे लाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक इसी तरीके से हमारा घर भी है और बिल्कुल मेरे साथ भी होता है। कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। कभी हम बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं या कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाता है, या किसी दिन हमारा मन बिल्कुल नहीं करता, तो हाँ, कुछ काम तो अधूरे छूट जाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है कि हम एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं और दूसरे ही दिन एक्स्ट्रा मेहनत करके उन सारे काम को पूरा कर लेते हैं। घर की सफाई रोज़ थोड़ा-थोड़ा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब कोई दिन छूट जाए तो गिल्ट नहीं, बस हल्की सी एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश। अपनी लाइफ में भी बिल्कुल रियलिटी है कि मैं अपने घर को भी इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। किसी भी जगह की सफाई करनी हो, मेरा पहला स्टेप होता है कमिटमेंट। मैं खुद से कमिटमेंट करती हूँ और कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस काम को मुझे किसी भी कीमत पर पूरा करना ही है। दूसरा स्टेप डीक्लटरिंग। जो चीज़ें मेरे यूज़ की नहीं होती हैं या मेरी फैमिली की यूज़ की नहीं होते हैं, उन्हें बिल्कुल हटा देती हूँ। और जिन चीज़ों को नहीं हटा सकती, उन्हें अच्छी तरीके से क्लीन करके, उनकी साफ़ सफाई करके वापस अपनी जगह पर रख देती हूँ। मैरी कॉन्डो कहती हैं कि बिखरा हुआ घर बिखरे हुए मन का संकेत होता है, और जब हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वही शांति, वही स्थिरता हमारे मन में भी आने लगती है। लगातार मैं एक काम को करती हुई नहीं रह जाती हूँ, बीच में मैंने रेस्ट भी लिया है। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली।